जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो एक शांत वातावरण में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, मैं श्रुति दीवाना आंटी अपने शब्दों में ये आपसे सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, मैं पहले भी अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, तो समय के अभाव कम होने के कारण मैंने अपना सत्संग आधा ही सुनाया था और बाकी का मैं इस दूसरे पार्ट में आप सभी गुरु परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी से मिलने के बाद मैंने फिर से दिव्यवाणी की तरफ रुख किया। दिव्यवाणी से मैंने पूछा कि वे कौन है। संगत जी, मुझे जवाब मिला कि वह स्वयं भगवान है। इस आकाशवाणी के बाद बिना किसी संदेह के मैं गुरुजी को पूछने लगी। संगत जी, गुरुजी मुझे चमत्कार दिखाते रहे। उनकी छोटी सी तस्वीर को देखते हुए मैं चिंतन में चली जाती। संगत जी, तस्वीर की आंखें झपकने लगती और माथे से रोशनी निकलने लगती। संगत जी, मैंने फिर अपने भीतर ही जवाब ढूंढे और भगवान से प्रार्थना की कि मुझे पता चले कि वह कौन है और मेरा इस जीवन में परम उद्देश्य क्या है। मैं संगत में आई और गुरुजी अपनी गद्दी पर विराजमान थे। मैंने उनके चरण कमलों से रोशनी निकलते हुए देखी। संगत जी, फर्श पर बिछे हरे कालीन के आसपास से होती हुई मुझे छूकर वापस उनमें चली गई। संगत जी, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे अपने सवालों का जवाब मिल गया। वही आदि मध्यम और अंत थे। संगत जी, सबके और मेरे जुस्तजू थे। हम उनसे शुरू होते हैं और उन्हीं में समाप्त होते हैं। संगत जी, कहा जाता है कि कलयुग में अच्छी आत्माओं को पार लगाने भगवान मानव रूप में आते हैं और संगत जी वह गुरुजी के रूप में आ गए हैं। अब मैं सोचती हूँ कि मैंने भगवान में अपनी श्रद्धा खो दी थी और उनके पुनवीकरण और मेरे परम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मुझे गुरुजी की तरफ भेजा गया। संगत जी, और सतगुरु ने मुझ पर इतनी रहमत की कि मैं मरते मरते बची थी। संगत जी, अगर गुरुजी नहीं होते तो वह मुझे कभी वापस लेकर नहीं आते। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से ही मैं वापस आई। उन्होंने मुझे मेरे उद्देश्य का एहसास कराया जब मैं अपना रास्ता भटक गई थी। संगत जी, हमें मोक्ष पृथ्वी पर ही मिल जाता है। स्वर्ग में हमें अपने अच्छे कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। मोक्ष गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। संगत जी, गुरु ग्रंथ साहिब जैसे जपजी साहिब में कहते हैं, जा सो चंदा उगे सूरज चढ़े हजार, ऐथे चरण हुंदे गुरु बिना घोर अंधार। संगत जी, चाहे 100 चांद चढ़े, सूरज चढ़े हजार, गुरु बिना घोर अंधकार। संगत जी, मुझे बहुत सारे जाप के बारे में पता चला, खासकर एक अमर संजीवनी मंत्र जो मृत्यु में जान डाल सकता है। यह शिव का आह्वान करते हुए कहता है, हे भगवान, हे शिव, आपका नाम कल्प वृक्ष के समान है। इस मंत्र का जाप करने के बाद मैंने यथा शब्द ऐसा देखा संगत जी, जैसे सुबह 3:30 बजे अपने घर में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और एक ऊंचा पेड़ आसमान छूते हुए दिखाया। उस कल्प वृक्ष के ऊपर इतनी रोशनी की किरण, और जैसे कि मैं बता नहीं सकती, इतनी रोशनी की किरण थी कि आँखों से देखी नहीं जा रही थी और सर्प जैसे कुंडली मार के बैठा था। संगत जी, हमें
समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ हो तो हो क्या रहा है। हमेशा की तरह गुरुजी ने एक विचार का प्रमाण मुझे दिया। वास्तविक प्रमाण था संगत जी, वो बिल्कुल वास्तविक परिणाम। मेरी पहचान कराई थी गुरुजी ने कि मेरा ये उद्देश्य है और मेरे साथ ये घटना घटित हुई है। संगत जी, सबसे पहले मेरे ऊपर काला जादू किया गया था, मेरी त्वचा उसकी वजह से काली पड़ गई थी। गुरुजी से जुड़ने के करीब 2 साल बाद एक दिन लूना के पिताजी ने मुझे अपनी ओर बुलाया और गुरुजी के सामने बिठाया। संगत जी, गुरुजी ने एकदम मेरी त्वचा पर टिप्पणी की कि मैंने पलट कर जवाब फिर गुरुजी को दिया कि अगर भगवान ने ही मुझे इतना बदसूरत बनाया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। संगत जी, गुरुजी बोले कि अगर भगवान ने मुझे काला बनाया है तो वे ही मुझे गोरा भी बनाएंगे। संगत जी, फिर उन्होंने मुझे चाय प्रसाद लेने को कहा। धीरे धीरे संगत जी मैं उनके आशीर्वाद की आदी हो गई थी और संगत जी मेरी त्वचा बिल्कुल साफ होती जा रही थी वो चाय प्रसाद से। संगत जी एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया। संगत जी, मैं हाल में ही इंग्लैंड गई थी और त्वचा गोरी करने की बहुत सारी महंगी क्रीमें लेकर आई थी। गुरुजी ने मुझे वो उनके पास लेकर आने को कहा। संगत जी, उस वक्त रात के 12:30 बज रहे थे और मैं बोली कि मेरे पड़ोसी गुरुजी मुझे बहुत परेशान करेंगे क्योंकि मैं रात को आऊँगी तो आऊँगी क्या, मेरे लिए बहुत सारी टिप्पणियाँ करेंगे वो। तो संगत जी गुरुजी बोले कि मैं तेरे साथ हूँ और मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संगत जी, मैं उनके पास वो क्रीम लेकर आई। उनके कहे अनुसार उनके चरण कमलों में वह मैंने मल दी। जब मैं ऐसा कर रही थी तो गुरुजी एक महिला को पुकार कर बोलते हैं कि इसका कितना बड़ा दिल है, वह अपनी सारी क्रीम ले आई है। जब मैंने उनके चरण कमलों की मालिश की तो मैंने पाया कि मेरी टांगों का दर्द जो मुझे सालों से कष्ट दे रहा था वह संगत जी ख़त्म हो गया था। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स भी दी और मेरे शरीर के रोगों को भी दूर किया। संगत जी, जैसे मैंने कहा, मैं अपने चंडीगढ़ वाले घर में अकेली और बेचैन महसूस करती थी। एक बार गुरुजी के यहाँ से होकर मैं रात को करीब 1:30 बजे वापस जा रही थी। मैं घर पहुँची और दूसरे माले तक सीढ़ी चढ़ के जा रही थी कि मुझे गुरुजी की गुलाबों वाली सुगंध आई। मैंने उसी क्षण ये महसूस किया कि गुरुजी मेरे आस पास ही है। लेकिन संगत जी, किंतु मैंने अभी दरवाज़ा बंद ही किया था कि मुझे कोई खांसी की आवाज़ सुनाई दी और मैं डर गई कि ये कौन हो सकता है, क्या घर में कोई चोर तो नहीं घुसा है। संगत जी, मैं पूरी रात उस दिन सो नहीं सकी। अगले दिन मैं अभी गुरुजी के दरबार में प्रवेश ही कर रही थी कि गुरुजी उसी अंदाज में खांसे। समझ गई मैं, संगत जी बिल्कुल समझ गई कि वह गुरुजी ही थे जो रात को मेरे घर में थे। संगत जी, ये जानते हुए कि गुरुजी नियमित रूप से मेरे घर आ रहे थे, खासकर अमृत वेले में, मैंने अपने घर के पर्दे बदलने का निश्चय किया। संगत जी, पर्दे बदलते हुए मैं गिर गई। पहले ही मेरी रीढ़ की हड्डी चोट से ग्रस्त हो गई थी और फिर भी यह वो भी तब कि गुरुजी के लिए नए पर्दे लगा रही थी। संगत जी, और मुझे नींद आ गई। मैंने सपना देखा कि गुरुजी अपने 2 संगतों के साथ मेरे घर आए हैं। गुरुजी ने उन्हें एसी बंद करने को कहा था। संगत जी, क्योंकि मुझे चोट लगी हुई थी, जब मैं उठी तो मैंने देखा संगत जी कि एसी और पंखा दोनों बंद था। संगत जी, गुरुजी इतना ध्यान रखने वाले हैं अपनी संगत का, और जब वह ध्यान रखते हैं तो वह वास्तव में बहुत ध्यान रखते हैं। बस संगत जी, हमें महसूस करने की ज़रूरत है। संगत जी, एक और दिन मैं संगत से वापस आ रही थी और मेरी गाड़ी के पीछे की ओर एक गाय आने लगी। मैं बस चीख पड़ी, गुरुजी, और मैं चमत्कार पूर्ण ढंग से बच गई। जब मैं घर पहुंची तो मुझे पता चला कि गुरुजी अपनी संगत से मुझे फ़ोन करने को कह रहे थे। मैंने उनसे फ़ोन पर बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी तुम्हारे हाल के बारे में पूछ रहे थे। संगत जी, एक बार इससे ये साबित होता है संगत जी कि गुरुजी जानी जहान हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपा
और इस तरीके से महाराज ने मुझे नई ज़िंदगी ब्लेस करी। संगत जी, एक बार मैं साकेत्री पंचकुला के पास में शिव मंदिर के पास आ रही थी और रात को काफ़ी देर हो गई थी। अचानक से मेरी गाड़ी का दाहिना पहिया एक गड्ढे में फंस गया। मैं एक्सीलेटर दबाती रही पर पहिया बाहर नहीं निकला। संगत जी, मैं करीब आधे घंटे तक वहीं फंसी रही। जब मैंने देखा कि एक सार्वजनिक बस मेरी तरफ बहुत तेज़ी गति से आ रही थी तो संगत जी मेरी चीख निकल पड़ी गुरुजी, और गाड़ी गड्ढे से ऐसे बाहर निकली मानो किसी ने धक्का देकर उसे निकाला, और मैं सुरक्षित थी और वापस सड़क पर थी। संगत जी, गुरुजी सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि हमारे अंग संग रहकर भी हमारी रक्षा करते हैं। संगत जी, एक बार फिर गुरुजी ने मेरे को नई ज़िंदगी ब्लेस करी। संगत जी, एक सत्संग और याद आ रहा है कि मैं जब चंडीगढ़ में फ़िज़िकल एजुकेशन महाविद्यालय में पढ़ती थी तो वहाँ के जो शिक्षक थे, आर्ट्स के जो टीचर थे, उनको हमेशा शिकायत रहती थी और उनके काफ़ी प्रतिकूल भी थे और उनका निरंतर हमें उत्पीड़न देना, मतलब मुझसे बर्दाश्त से संगत जी बाहर हो गया था। और एक दिन मैं गाड़ी में बैठकर रो रही थी। संगत जी, उसी क्षण मुझे गुरुजी की सुगंध आई, मुझे हिम्मत मिली और मैं अपने भावपूर्ण उलट पुलट से उभर पड़ी। जो संगत जी नेगेटिव चीज़ें मेरे माइंड में आ रही थी वो एकदम से पता नहीं कहाँ गायब हो गई, मुझे नहीं पता। संगत जी, एक और मुझे छोटा सा सत्संग याद आ रहा है। संगत जी, एक बार सरदार मनमोहन सिंह जी ने मेरी, मतलब एक टाइम था कि उन्होंने मेरी बहुत सहायता की थी जब मेरे पे किसी ने काला जादू किया था। लेकिन संगत जी, उनकी रिटायरमेंट के बाद उनके दिमाग के सेल नष्ट होने लगे थे। वह अक्सर आत्मभाषण करते पाए जाते थे और उन्हें घर पर बांध कर रखना पड़ता था। संगत जी, क्योंकि उन्होंने मेरी सहायता की थी तो मैं चाहती थी कि वह ठीक हो जाएं, और उनकी यह समस्या मैंने गुरुजी के सामने रखी थी। संगत जी, गुरुजी ने उनकी पत्नी को तांबे का लोटा लाने को कहा था और संगत जी उसे तांबे के लोटे को अभिमंत्रित करके दिया था। मैं सरदार मनमोहन सिंह जी को भी गुरुजी के पास लेकर गई और गुरुजी ने उन्हें बस रात में सोने के लिए कहा। संगत जी, आश्चर्य की बात है कि बरसों बाद वह रात को चैन की नींद सोए थे। संगत जी, महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स कृपा है, क्योंकि संगत जी मनमोहन सिंह जी ने मेरी बहुत सहायता की थी और मेरा भी फ़र्ज़ था संगत जी कि उन्होंने मेरी सहायता की, तो मैं बिल्कुल तहे दिल से चाहती थी कि वो ठीक होए, और गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी वो बिल्कुल ठीक हुए। जब गुरुजी की आज्ञा हुई तो संगत जी मैं मनमोहन सिंह अंकल का भी आप सभी गुरु परिवार के सामने सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, एक दिन गुरुजी ने उनकी पत्नी को चंबर खरीदने को कहा। अपने घर में बृहस्पतिवार और शुक्रवार को रखकर सेक्टर 44 में नंगे पैर गुरुद्वारे में दे देने को कहा। संगत जी, फिर उसको उस दिन का गुरु ग्रंथ साहिब का संदेश पूछना था, ये भी गुरुजी महाराज ने कहा था। संगत जी, जब पावन सिख धर्म ग्रंथ खोला जाता है तो उसमें एक अध्याय पढ़ा जाता है और वह उस दिन का गुरु का संदेश होता है। उन्होंने ऐसा नहीं किया पर मैंने किया। संगत जी, उस किशोरावस्था के बालक ने पावन धर्म ग्रंथ खोला और मुझे पावन शब्द दिया। उसमें यह लिखा था कि गुरु भूतपूर्व काल में संपूर्ण था, आज संपूर्ण है और भविष्य में भी संपूर्ण होगा, और यह कि चांद और सूरज उनके आदेश का पालन करते हैं और वह उनको दिखाई देते हैं जो निर्मल, दयालु और अभिमान रहित होते हैं। संगत जी, मैंने यह संदेश लिख लिया और संगत में अपने साथ ले आई, किंतु मुझे वह गुरुजी को दिखाने की हिम्मत नहीं हुई थी, खासकर इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहा गया था। संगत जी, सुबह 3:30 बजे गुरुजी ने मुझे फिर दर्शन दिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का वही पन्ना और उस पर वही शब्द लिखे हुए उनके हाथ में था। इसका क्या मतलब है संगत जी? वह पावन धर्म ग्रंथ के सृष्टि करता है। संगत जी,
गुरुजी ने मुझे मेरा चंडीगढ़ वाला मकान बेचने को कहा। मैंने वैसा ही किया, पर मुझे अपने रहने के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिल रहा था। फिर गुरुजी ने मुझे खेरा दंपत्ति के साथ जाकर रहने को कहा, जो काफ़ी समय से गुरुजी के संगत थी। संगत जी खेरा गुरुजी के शिक्षक रह चुके थे और गुरुजी ने उनकी त्वचा की कैंसर को ठीक किया था। गुरुजी के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। खेरा दंपत्ति ने मुझे एक कमरा रहने के लिए दिया। संगत जी, मैं इतनी बीमार थी कि मैं यात्रा भी नहीं कर सकती थी और गुरुजी दिल्ली चले गए। गुरुजी मेरे लिए प्रसाद भेजते और मैं वो ग्रहण करती। वह मेरे लिए दवाई थी संगत जी, और मेरे ऊपर किया गया काला जादू टोना भी समाप्त हो गया था। संगत जी, गुरुजी जो प्रसाद भेजते उसमें इतनी शक्ति कि उसे खाने के बाद मुझे खून की उल्टियाँ होती थी। मुझे जो जहर दिया गया था राख, वह उल्टियों से बाहर निकल जाता था। संगत जी, पर गुरुजी से दूर रहना बहुत मुश्किल था। जब मेरा खेरा दंपत्ति दिल्ली जाते, मैं कमरे में गुरुजी की तस्वीर के आगे रोती। एक दिन मैं रोई और बहुत कुछ शब्दों में उनसे बोली, जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। संगत जी, जब अगली सुबह खेरा दंपत्ति वापस आए, वह एक उपहार लेकर आए थे, एक पुष्पमाला जो गुरुजी ने मेरे लिए भेजी थी। संगत जी, गुरुजी हमारी अंतरात्मा पर दस्तक देते रहते हैं। वह हमारा प्रेम स्वीकारते हैं, वह हमारी अंदरूनी भावनाओं को भी समझते हैं। संगत जी, गुरुजी ने अपार ब्लेसिंग्स मुझे दी, अपार। संगत जी, बाद में मैंने निश्चय किया कि मैं राज्य महाविद्यालय आवास में चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने निजी स्थान की आवश्यकता महसूस हो रही थी। मेरे पड़ोसी नवग्रह की पूजा करवा रहे थे। मैंने भी एक पंडित से कहकर ये पूजा करवाने का निश्चय किया। इस पूजा में हवन भी होना था, परंतु पूजा के आरंभ में मैंने गुरुजी की पूजा की। संगत जी, पंडित के जाने के बाद मैं थकावट के मारे बस गिरने ही वाली थी कि अचानक मुझे लाल पोशाक में एक वृक्ष कुछ आकृति नजर आई। उनकी आंखें एकदम मेरे सामने थी। वह गुरुजी की तस्वीर जैसे लग रही थी। संगत जी, इससे पहले कि मैं कुछ अनुमान लगा पाती, वो अंतर्यामी सतगुरु भगवान का फ़ोन आ गया और वह बोले, क्या तुम मेरी पूजा कर रही थी? संगत जी, मेरा अपना कोई घर नहीं था और मैं पंचकुला में रह रही थी, पर यह वो घर नहीं था जिसमें मैं आखिरकार में रहने गई। संगत जी, गुरुजी ने मुझे यह घर पहले दिखाया था। 1998 में सपने में मैंने गुलाबी दीवारों वाला कोने का घर देखा था, पर मेरी लाख कोशिशों के बाद भी मुझे वह नहीं मिला। संगत, जिसके कारण मैं तर्क था कि ऐसे घर 2001 तक मैं बना ही नहीं सकती। संगत जी, वास्तव में हुंडा ने इन घरों का अल्टीमेट 2003 में की। इसमें दो रहे नहीं कि गुरुजी को इस घर का पता था, इसके बनने से भी पहले का। संगत जी, तीनों लोकों के स्वामी एक बार भी इस तरीके से गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया और आज भी ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, कितनी बार गुरुजी महाराज ने मेरे को ज़िंदगी दी, मुझे मेरा घर दिया। संगत जी, कितनी सारी परेशानियों से मुझे बाहर निकाला। संगत जी, बस कुछ पंक्तियाँ गुरुजी महाराज के लिए कहूँगी। और एक बार मैंने गुरुजी पर 20 संद लिखे, मैंने उनको वो दिए तो उन्होंने वो अपनी जेब में रख लिए, यह कहते हुए कि मैं और लिखूंगी। संगत जी, मैंने पाया कि बड़े ही सहज रूप से मैंने उन पर 100 छंद लिख डाले, एक नई और अनूठी अल्पकित भाषा में। संगत जी, मेरे को यकीन ही नहीं हुआ कि ये मैंने कैसे लिख दिए। संगत जी, फिर मैंने एक उपन्यास लिखा, जिसका नाम था प्रेम में मुझे भगवान की प्राप्ति हुई। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से तुरंत ही यह उपन्यास पंजाबी छात्राओं के एमफिल पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। संगत जी, गुरुजी महाराज का मैं बहुत बहुत शुक्राना करूँगी, अनंतम शुक्राना करूँगी कि महाराज ने मुझे
इतनी ज़िंदगियाँ दी, इतना ब्लेस किया और हर पल वो मेरे अंग संग रहे। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी गुरु जी का मैं करूँगी कि जब मेरे सब अपनों ने साथ छोड़ा तब गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।